हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सारणिक की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को उस विधि से कराऊंगा जो सबसे आसान हो, सबसे सरल हो और आप आसानी से उस मेथड को समझ सकें और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक सारणिक दे रखा है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो मान निकालेंगे, जो आंसर निकालेंगे सारणिक का, उसमें थीटा नहीं आएगा, थीटा का उसमें कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, थीटा वहाँ से हट जाएगा। अब सारणिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते थे कि उसमें कोई संख्या कॉमन तो नहीं, तो ना तो किसी रो में ना किसी कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम उसको जीरो बनाते थे, पहले वन फिर जीरो बनाते थे, तो ना तो इसमें वन बनाया जा सकता है आसानी से, तो क्या करें, सीधे इसका प्रसार कर दें। चाहे R1 के सापेक्ष कर दो, चाहे C1 के सापेक्ष कर दो, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया। जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए x आ जाएगा पहले, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x का करेंगे x में गुणा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। इस रो पे चल रहे हैं और इस कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, ये बचेगा 4, तो इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएंगे। फिर माइनस के साइन थीटा। अब क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगी और ये वाली यानी ये रो और ये कॉलम फिनिश, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स साइन थीटा आ जाएगा। अब कॉस का इसमें करेंगे तो माइनस के कॉस थीटा आ जाएंगे। बचा क्या, कॉस थीटा। अब इसका इस तरह से और इस तरह से रो और कॉलम ख़त्म, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साइन थीटा आएगा, और माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा माइनस के एक्स। इसी तरह से इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के माइनस प्लस हो गए, एक्स आ गया और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह से इस माइनस का इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया और साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब इसमें आ जाइए, कॉस थीटा का करेंगे इसमें तो माइनस के कॉस थीटा हो गए और साइन थीटा हो गई। लास्ट का लास्ट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए आगे और कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो खत्म हो गए, कट गए आपस में। अब यहाँ से क्या बचा, एक एक्स क्यू बचा और एक एक्स। ये देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए माइनस के एक्स क्यू का तो एक्स क्यू, माइनस के एक्स प्लस के एक्स, और ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है, ये होता है 1 के बराबर। अब इस एक्स से फिर ये एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं, तो कितना मिल गया हमें, हमारे पास बचेगा माइनस के एक्स क्यू, जो कैसा है थीटा से स्वतंत्र है, थीटा इसमें नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था कि जो सारणिक का मान है वो कैसा होगा, थीटा से स्वतंत्र है, ये हमने प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है सारणिक का प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 1 1 1 आ जाए, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाए, फिर बी स्क्वायर आ जाए और सी स्क्वायर, इधर आ जाए ए क्यू वी क्यू और सी क्यू। ये प्रूफ करके दिखाना है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि सारणिक का प्रसरण नहीं करना, यानी सारणिक में हमें इसका प्रसार नहीं करना, ना तो रो के सापेक्ष ना किसी कॉलम के सापेक्ष। हमें केवल करना क्या है, हमें सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो मान लें कि जो सारणिक है वो क्या है, LHS लेके चलें, डेल्टा बराबर ए बी सी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है,
BC CA और AB दे रखा है। तो हमें यहाँ क्या लेके आना है, यहाँ 1 लेके आना है, यहाँ A², यहाँ पे AQ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जिससे 1 आ जाए। तो इसमें कॉमन तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, और केवल इसमें साइनिक की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रयोग करना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसमें हमें यहाँ पे Q लेके आना है प्रूफ में, Q यहाँ पर कहीं है नहीं। Q कब आएगा, A का Q तब आ सकता है जब इसमें A से गुणा किया जाए। इसी तरह से यहाँ BQ लेके आना है, तो BQ कब आएगा, जब इसमें B का गुणा किया जाए। ये क्या है हमारा R1 है, ये क्या है हमारा R2 है, ये क्या है हमारा R3 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R1 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा AR से। इसी तरह से R2 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा BR2 से, और R3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CR3। यानी R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुणा करने पर हमें क्या करना है, R1 R2 व R3 में क्रमशः A B तथा C से गुणा करने पर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में Q लेके आना है, AQ लेके आना है, BQ लेके आना है, और यहाँ पर Q कहीं पर है नहीं। तो Q लाने के लिए हमें ऐसे गुणा कर दें तो AQ आ जाएगा, BQ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिर क्या है, पहले एक तो मिले कुछ। अब जब हम गुणा करते हैं सारणिक में तो उतने से भाग भी देना पड़ता है। जब हमने इसमें गुणा किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ABC से गुणा किया है तो ABC से भाग भी देना पड़ेगा। ABC से गुणा करेंगे तो उससे हमें भाग भी देना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे सारणिक को, तो यहाँ तो 1/ABBC आ जाएगा। इस सारणिक में इसमें गुणा करेंगे A से तो A² हो गया, ये AQ हो गया और ये ABC हो जाएगा। इस तरह से इसमें B का गुणा करेंगे तो B² हो जाएगा, ये BQ और ये हो जाएगा ABC। यहाँ हो जाएगा C², ये CQ और ये हो जाएगा ABC। इस तरह से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर ABC इसमें आ जाएंगे। अब इसमें ABC, इसमें पूरे जो C1 कॉलम C3 है उसमें ABC कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो C3 से ABC को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें, C3 से ABC को कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, तब यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, 1/ABC और यहाँ क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। कॉमन ले लिया यहाँ से पूरे से, तो इसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये A² आ जाएगा, ये AQ और ये 1, ये B² आ जाएगा, ये BQ और ये 1, ये C² आ जाएगा, ये CQ और ये 1। यहाँ से ये कट जाएंगे। अब हमें प्रूफ देखना है कि प्रूफ में क्या करके लाना है। तो प्रूफ में देखिए 1 सबसे पहले आ रहा है, प्रूफ में क्या है 1 पहले आ रहा है। तो हम इंटरचेंज कर दें, किस में इंटरचेंज कर दें, C1 को इंटरचेंज कर दें C3 से, C1 को C3 से इंटरचेंज कर दें। तो इससे क्या होगा, जब हम एक रो को एक कॉलम में या किसी कॉलम को किसी कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारा साइन बदल जाता है। तो यहाँ तो आ जाएगा 1 C1 की जगह पर, और C3 पर पहुँच जाएगा A² B² C², और यहाँ आ जाएगा AQ जैसा लिखा हुआ था BQ और CQ। और हमारा साइन कैसा होगा, हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा जब इसको इंटरचेंज करेंगे। तो अब एक काम हमारा हो गया, हमारा 1 पहले आना था तो 1 पहले आ गया, लेकिन अब क्या आ रहा है, A² आ रहा है हमारी, इसमें क्या आ रहा है AQ। फिर इसको इंटरचेंज कर दें। अब क्या करें, अब C2 को इंटरचेंज कर दें C3 से। अब जब पुनः इंटरचेंज करेंगे तो इस साइड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो पहले नेगेटिव थी अब फिर नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। जो 1 था वो ऐसे ही रहेगा। हमें इंटरचेंज किया इन दोनों में C2 और C3 में, तो यहाँ पे C3 वाली वैल्यू आ जाएंगी और यहाँ आ जाएंगी C2 वाली वैल्यू। तो ये जो हमारी साइड निकल के आया, ये क्या आ गया, RHS आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, यही हमें बताना था। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
थर्ड कह रहा है हमें एक दे रखा है कि कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा, फिर दे रखा है कॉस एल्फ़ा साइन बीटा माइनस के साइन एल्फ़ा, फिर साइन बीटा कॉस बीटा और ज़ीरो। उसके बाद साइन एल्फ़ा कॉस बीटा साइन एल्फ़ा कॉस बीटा साइन एल्फ़ा साइन बीटा और कॉस एल्फ़ा, ये हमें दे रखा है। इसका पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आएगा, इसका कितना मान होगा वो मान हमसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, सबसे पहले देखें कि कोई इसमें कॉमन तो नहीं, और जब कॉमन ना हो तो फिर कॉमन बनाने का प्रयास करें कि कैसे कॉमन बन सकता है, या कोई ऑपरेशन लगा के जिससे कि इसमें कोई कॉमन आ जाए या ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि कोई रो या कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं, तो कॉमन यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कॉस एल्फा कॉस बीटा है, यहाँ पे कहीं भी सेम वन नहीं रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, जब सेम है नहीं तो सीधे प्रसार कर दो। देखते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन लगाएं इसमें कुछ जोड़ें कुछ घटाएं या मल्टीप्लाई करें तो वो भी डिफिकल्ट ही रहेगा, तो इसलिए सीधे इसका प्रसार कर देते हैं। अब देखते हैं प्रसार करने पर हमें क्या मिलता है। तो देखिए, जब आपको कोई भी मेथड ना सूझे, आप कोई भी विधि ना दिखाई दे कि हम इसमें करना क्या है, तो सीधे क्या करें, सीधे उसमें उसका प्रसार कर दो। चाहे R1 के सापेक्ष कर दो, चाहे C1 के सापेक्ष कर दो, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। तो मैं इसका R1 के सापेक्ष प्रसरण कर देता हूँ। तो R1 के सापेक्ष जब इसका प्रसरण करेंगे तो ये कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा है, तो यहाँ जाएगा कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम फिनिश हो जाएंगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा। जीरो का इसमें होगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। इसी तरह से अब इसे लिखेंगे कॉस एल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला आ जाएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई ये फिनिश होंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन बीटा कॉस एल्फ़ा। अब इसका इधर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर जीरो हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा है, साइन एल्फ़ा का साइन एल्फ़ा लिख लो, इससे बनी रो और कॉलम फिनिश हो जाएंगी। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के आ जाएंगे साइन स्क्वायर बीटा और साइन एल्फ़ा। इसी तरह से जब इसका करेंगे तो माइनस का आ जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। हमने प्रसार किया है और कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो क्या किया, ये वाली ये लिया हमने, इसमें क्या किया, यहाँ लिखा इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो कॉस इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो हो गया। इसी तरह से कॉस एल्फ़ा साइन बीटा आ गया, ये इससे बनी रो और कॉलम फिनिश, इसका इधर किया मल्टीप्लाई, इसका इधर किया, तो इस हमने R1 के सापेक्ष इसका प्रसार किया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। कॉस एल्फ़ा का कॉस एल्फ़ा में होगा, साइन बीटा का साइन बीटा में, तो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर एल्फ़ा आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका इसमें करना है तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये देखते हैं कि कौन सा कट रहा है और कौन सा बच रहा है। तो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा देखिए सब प्लस में है, माइनस में तो कुछ है ही नहीं, सब कैसे आ गए, सब आए हैं प्लस में। अब कॉमन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और कहाँ पर है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा में से कॉस स्क्वायर एल्फ़ा दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, यहाँ बचे साइन स्क्वायर बीटा प्लस के कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह से प्लस के
यहाँ से कॉमन ले लो साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, तो दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस के कॉस स्क्वायर बीटा। हमने ये पढ़ा है अब कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। इस तरह से यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा का साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ गया, फॉर्मूले से 1 हो गया। तो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से मैं आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप न कीजिए, अंत तक देखिए, आप आसानी से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएँ हैं। तो हमें सारणिक में ये दे रखा है कि ए प्लस के बी, पहले दे रखा है बी प्लस के सी, बी प्लस के सी दे रखा है, फिर सी प्लस के ए दे रखा है, और फिर ए प्लस के बी, फिर दे रखा है सी प्लस के ए प्लस के बी और बी प्लस के सी। यहाँ पर दे रखा है ए प्लस के बी प्लस के सी और सी प्लस के ए इक्वल टू 0 दे रखा है हमें सारणिक में, यानी डिटरमिनेंट कामा इस दे रखा है इतना, और हमसे प्रूफ करके पूछा है कि सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, या ए बराबर बी बराबर सी, ये होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सारणिक को लेके चलें और इसको सॉल्व करें और इसको आसान करें, जिससे कि आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए इसको लेके चलना है। अब यहाँ पे हमें देखना है, पहले कॉमन तो कोई है ही नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस के भी हमें दे रखा है। अब इसको आसान करने के लिए अगर इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है और 2 बार ए आ रहा है, इसको जोड़ दें तब भी 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए, तो यानी कि हमें 2ab 2bc 2a 2b 2c मिल जाएगा। तीनों में सेम मिलेगा तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पर क्या होगा, 1 बन जाएगा, और 1 जब बन जाएगा तो हम इसको 0 बना सकते हैं और सारणिक को हल कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि पहले कुछ कॉमन आए, कॉमन आने के बाद 1 बने, और 1 बनने के बाद उसका 0 बने। तो सबसे पहले हम क्या ऑपरेशन यूज़ करें इसमें, यानी R1 में अगर इसे ऐसे जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो R1 में जोड़ दो R1 प्लस के R2 प्लस के R3, यानी R1 में इनको ऐड कर दें। जब R1 में ऐड करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं तो इसमें इस वाले में तीनों ऐड होंगे। तो देखिए BC CA और AB इन सबको ऐड करेंगे तीनों को, तो 2 बार B आ रहा है तो 2B आ जाएगा, 2 बार C आ रहा है तो 2C आ जाएंगे, 2 बार A आ रहा है तो 2A आ जाएंगे। इसी तरह से इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या है, 2C है, 2A है और 2B है। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या है, 2A है, 2B और 2C आ जाएगा। ये हो गया सारणिक, यानी R1 ऑपरेशन लग गया। बाकी जो बचे हैं वो ऐसे ही जाएंगे, CA और J प्लस के A प्लस के B, A प्लस के B, B प्लस के C, B प्लस के C और C प्लस के A। अब ओवेनिस्ट देखते हैं, कुछ ओवेनिस्ट तो नहीं। तो इस वाले पूरे R1 में 2A प्लस 2B प्लस 2C ओवेनिस्ट है। तो R1 से 2A 2B 2C ओवेनिस्ट लेने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, 2A 2B 2C तो ओवेनिस्ट आ गया, अंदर बच गया 1 1 1। यहाँ आ जाएगा C प्लस के A, ये A प्लस के B, यहाँ पर भी A प्लस के B प्लस के C, B प्लस के C और C प्लस के A। यहाँ से हमारा ये निकल आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये निकल आया। अब इसको 0 बनाओ, जिससे कि आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 कैसे बनेगा, देखिए
अगर इसमें से यानी इस वाले में से इसे माइनस कर दूं और इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। यानी कि इसकी ये क्या है C2 है और C2 में से C1 माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो लगाएं ऑपरेशन, यानी C1 तो ऐसे ही रहने दें, C2 में परिवर्तन करें, C2 माइनस के C1 कर दें और C3 में से भी C3 माइनस के C1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा करने पर ये 2A प्लस B प्लस C चल रहा है बाहर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए एक में से एक गया तो कितना बचेगा, यानी पहले में तो कोई चेंज करना नहीं, हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है C2 में और C3 में। तो C2 ये है और C3 ये, किस में से घटाना है C2 में, C2 में से C1 घटाना है, यानी 1 में से 1 गया तो 0, A प्लस B में से C प्लस A जाएगा तो A प्लस B तो ऐसे आ जाएंगे, माइनस क्या करेंगे C माइनस के A, तो A से कट जाएगा तो B माइनस के C बचेगा। इसी तरह से B प्लस के C में से A प्लस के B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B प्लस C में से A घटेगा और B घटेगा तो B से B कट जाएगा तो क्या बचेगा C माइनस के A। ऐसे यहाँ से एक में से एक गया तो 0, B प्लस C में से C प्लस A कम करेंगे तो B में से C सीधे C कट जाएंगे, B माइनस के A बचेगा केवल, C प्लस A में से ये घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ बच जाएगा हमारा C माइनस के B। ये हो गया हमारा इसका प्रसार। इसका ऑपरेशन यूज़ कर लिया हमने इसमें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। इसको अब आगे सॉल्व करें तो यहाँ से अब इसका क्या करें, प्रसार करते हैं किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब इसका प्रसार करेंगे तो जाएगा 2A प्लस के B प्लस के C इक्वल में 0 चल रहा है, वो 0 आएगा ही आएगा। अब देखिए 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना जाएगा B माइनस के C और C माइनस के B, ये आ जाएगा इसका प्रसार करेंगे तो। और क्या बचेगा, माइनस लगाएंगे, इसका इधर करेंगे तो यहाँ जाएगा B माइनस के A और C माइनस के A, ये होगा इसका प्रसार करने पर बराबर में 0। बाकी दो 0 हैं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों ही 0 आ जाएंगे, उनको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करके जो मैं प्रूफ लेके आना था उस प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको लिखना है कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करें। अब यहाँ से B माइनस के C माइनस के B माइनस के, ये हमारा बन गया। ब्रैकेट ओपन करें, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए इस A प्लस B प्लस C को तो ऐसे ही रहने दो और अंदर के ब्रैकेट ओपन कर लो पहले। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 लिखा हुआ है, 2 ऐसे लिखा रहेगा तो ये आएगा BC माइनस के B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस के और प्लस के BC। इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये तो ब्रैकेट और माइनस के इसे ओपन करो, ये BC, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के AB माइनस के AC और प्लस के A स्क्वायर इक्वल में 0 चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। 2A प्लस के B प्लस के C, यहाँ से देखिए BC और BC मिलके 2BC हो गए और ये माइनस के B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर। आगे देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के BC हो गए, प्लस के AB हो गए, प्लस के AC हो गए और माइनस के A स्क्वायर आ गया, इक्वल में 0 चल रहा है, चलने दीजिए। 2A प्लस के B प्लस के C, अब यहाँ से क्रम से लिख लो इनको और जो जुड़ रहा है घट रहा है उसको लिख लो। तो A स्क्वायर लिखा हुआ है, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर, ये हो गया 2BC। यहाँ से 2BC आ जाएगा, क्या था BC माइनस के CB, BC माइनस के CB, BA माइनस के CA, BC हमने यहाँ से ऑपरेशन यूज़ किया तो एक बार चेक कर लें। यहाँ से A प्लस के B में से ये घटेगा, यानी C प्लस A में से ये घटाया तो A से A कट गया, क्या बचा C माइनस के B बचा। इसी तरह से यहाँ से घटाया तो B माइनस के A बच गया, इधर घटाया A माइनस में से A से कट गया तो B माइनस के C बच गया और यहाँ से घटाया है तो B से B कट के C माइनस के A बच गया। ठीक है हमारा।
अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से तो ये बी सी यानी बी सी आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर और ये बी सी। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, और अब इस बी सी में से ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो एक बी सी बचेंगे केवल प्लस के। ऐसे यहाँ बचेगा ए बी प्लस के और यहाँ बचेगा ए सी प्लस के। इतनी वैल्यू हमारी बचेगी। अब इसको लेके हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जो 2 है 2 को अंदर पहुंचा दो, इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इस तरह से, ये हो जाएगा 2a²। ये क्या है कि हमें प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ढालना पड़ेगा हमें, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 2ab और प्लस के 2ac ये आ गया। अब इसके बाद a प्लस के b प्लस के c ऐसे लिखा रहने दो। हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर a माइनस के b, क्योंकि हमें सिद्ध करना है a बराबर b बराबर c, तो a माइनस के b माइनस के c और c माइनस के a हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, ये हमारे पास 2a² है तो 2a² को क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस के स्क्वायर और माइनस के a², ऐसे ले सकते हैं। ऐसे b² को ले सकते हैं माइनस के b²। इसी तरह से इसको ले सकते हैं c² माइनस के c²। और जो लिखे हुए हैं 2bc इसको ऐसे लिख लेने दो। तो यहाँ लिख लो इसको 2bc का 2bc, 2ab का 2ab और 2ac का 2ac बराबर 0। a प्लस के b प्लस के c ऐसे लिख लेने दो। अब हमें बनाना है पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर हमें बनाना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। तो हमने एक a यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से a ले लिया, यानी a² प्लस के b² और माइनस के 2ab, ये ab आ गया, ये आ गया 2ab। इसको एक पास लिख लिया। एक इसके बाद क्या किया, यानी इसमें से माइनस कॉमन हमने ले लिया दोनों में सब में से। इस तरह से यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अगली बार ये वाला ए भी हो गया। अब बी सी, b² प्लस के c² माइनस के 2bc एक पास लिख लिया, इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया। और इस बार क्या किया, इस बार हमने c² प्लस के a² माइनस के 2ca को एक पास लिख लिया। ऐसे हमने इनको क्रम से लिख लिया, यानी a², ये वाला a², ये वाला b² और एक 2bc आ गया। अगली बार में b और c आ गए, ये वाला b², ये वाला c² और ये आ गया। माइनस कॉमन ले लिया, जिससे माइनस वाले प्लस के हो गए, प्लस वाले माइनस के हो गए, यानी एक लिया ये लिया b और ये लिया b। इसमें दोनों में इनमें से इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस के a² बचे, प्लस के b² बचे, ये माइनस का हो गया जो ab था। इसी तरह से अब इस वाले में से a² यानी c में a² में से और c² में से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया a², यहाँ c² और ये 2ac आ गया। इसी तरह से इसमें यानी हमने क्या किया है, तीन टर्म्स को एक साथ लिख लिया, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को एक साथ, फिर इस वाले टर्म को, b² वाले टर्म्स को और एक c² वाले टर्म को और 2bc के टर्म को एक साथ। बचा कौन सा, जो बचा है उसको एक साथ लिख लिया। अब देखिए यहाँ से a प्लस के b प्लस के c ऐसे रहा, ये बन गया माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, ये बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, ये बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। ये सभी इस तरह से हमारे होल स्क्वायर बन गए। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको सबको बराबर रख दो। जब इसको बराबर रखेंगे तो बराबर रखने पर क्या होगा, यानी a प्लस के b प्लस के c बराबर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस के b प्लस के बराबर 0, जो हमें प्रूफ करना था पहला, तो पहला प्रूफ तो हमारा ये हो गया। अगली बार में ये सब बराबर हैं तो इनको बराबर रख दो, माइनस के a माइनस के b बराबर 0, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों उस पर, तो यहाँ से ये हट जाएगा,
और ये बन जाएगा हमारा a बराबर b, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस पहुँचा तो उधर साइड में जीरो पे, जब जीरो को माइनस में पहुँचाएंगे तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहला था वैसे ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, और उसके बाद माइनस हट जाएगा तो a बराबर b आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी a बराबर b बन जाएगा। बी सी, टू बी सी में से बी सी का तो ए बी सी आ गया, ये हमारा ए बी प्लस के हो गए। या फिर यहाँ पर पहले ही माइनस कॉमन ले लो सब में से, यहाँ माइनस कॉमन लगा लो, सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो माइनस के बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से ए प्लस के बी प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे लिख लो। उधर लेके जाएंगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं माइनस से। अब यहाँ आ जाएगा प्लस के ए बी का होल स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ए माइनस के बी आ जाएगा बराबर जीरो, तो कितना आ जाएगा ए बराबर बी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से बी माइनस के सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे तो बी माइनस सी बराबर जीरो, ये आ जाएगा बी बराबर सी। तो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, इसका मतलब क्या है ए बराबर बी बराबर सी है। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।